Hello, my NEET hustlers. Welcome to MS Edusphere, your NEET one-stop destination. So, how are you? कैसा चल रहा है आपका प्रिपरेशन? मैंने सोचा कि अब 60 डेज से भी कम रह गए हैं, तो अब हाई टाइम है कि हम 60 डेज स्ट्रैटेजी डिस्कस कर लेते हैं. हमने 90 डेज स्ट्रैटेजी इससे पहले अपने चैनल पे डाला है. आई होप कि उससे आपकी ज़रूर से ज़रूर हेल्प हुई होगी. अगर आपने नहीं देखा है तो अब तो देख के कोई फ़ायदा नहीं है. ये भी मैं नहीं बोल सकती कि आप जाके देखो, बिकॉज वो स्ट्रैटेजी आपको फॉलो नहीं करना है. अगर आपने नहीं देखा है 90 डेज स्ट्रैटेजी, देन डेफिनेटली बी हियर, स्टे फॉर नेक्स्ट 15 मिनट्स. अगर आपके काम का आपको लगता है, देन डेफिनेटली टेक अप द थिंग्स एंड इम्प्लीमेंट इन योर डे टू डे स्केड्यूल. ओके, डेफिनेटली यू विल गेट समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट. सो इस चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम विजिटर हो, देन वेलकम टू MS Edusphere. सबसे पहले वहां जो आपको लाल बटन दिख रहा है वहां जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पे जितने भी कंटेंट हम फ्री के डाल रहे हैं अप टू NEET 2025 एग्जामिनेशन, दैट इज गोइंग टू बी एक्सट्रीमली हेल्पफुल फॉर यू. वी हैव ऑल्सो लॉन्च द क्रैश कोर्स, जो कि हम इस सेशन में आगे डिस्कस करेंगे. अभी मैं नहीं बताऊंगी, अभी आगे आगे स्टेप बाय स्टेप जब हम बढ़ेंगे तो आपको बेटर समझ में आएगा. ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी इस जर्नी को. थोड़ी बातचीत हो जाए, ऐसा कोई मैं फॉर्मल यहाँ पे बातें नहीं बोलने वाली हूँ. वही बोलूँगी जो आपको पसंद है सुनना, और वो भी बोलूँगी जो आपको थोड़ा नहीं भी पसंद है सुनना. ठीक है, सो मिला जुला के बातें करते हैं. चलिए, सो आपको दिख रहा होगा एक इमेज मैंने अटैच किया है. ये थोड़ा मोटिवेशन के लिए लगाया है. वैसे मैं बता दूँ, डेट तो सबको पता है नीट का, राइट? तो आपको पता है नीट का डेट, मुझे भी पता है नीट का डेट, तो फिर क्यों लगाया? मैं अपने और स्ट्रेस बढ़ा रहे हो हमारा? नहीं, मैंने ये स्ट्रेस बढ़ाने के लिए नहीं, स्ट्रेस घटाने के लिए लगाया है. इट्स नॉट दैट कि 4th में आपको एग्जाम पता नहीं है या फिर आपको आइडिया नहीं है कि उस दिन आपके लिए कितना बड़ा दिन होने वाला है. ठीक है, सबको आइडिया है, बट क्या इतना बड़ा दिन होने वाला है कि वही दिन सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ का? जी नहीं. ओके, सो ये एक अच्छे इंटरेस्टिंग जर्नी की तरह लीजिए, क्योंकि ये जो आपको व्हाइट एप्रन दिख रहा है ना, स्टेथोस्कोप दिख रहा है, सबका फेवरेट अभी तो यही होगा, है ना? बहुत सारे आप देखते होंगे, बिल्कुल आजकल वायरल मीम्स ही मीम्स है कि भाई स्टेथोस्कोप मिल जाए बस, है ना? दैट इज द बेस्ट ऑर्नामेंट वन कैन वेयर. सो ये ऑर्नामेंट आपके लिए डेफिनेटली नेसेसरी है. सो अप टू नाउ, अभी से लेके एटलीस्ट अप टू नीट, आपको क्या करना है? आपको फोकस करना है कि ये स्टेथोस्कोप तो आप ले ही लो बिना किसी खर्च के, राइट? खर्च कितना हुआ आपका फॉर्म भरने में? बस. ठीक है, सो बिना किसी खर्च के आप वहाँ कॉलेज पे चले जाओ, पहले स्टेप आप क्रॉस कर लो. ये आपका टारगेट तो होना चाहिए अभी के लिए. ठीक है, हुआ नहीं हुआ, जो भी हुआ वो हम नीट के बाद डिस्कस करेंगे. द सेकेंड ऑप्शंस, द अदर रिमेनिंग ऑप्शंस दैट यू कैन ऑप्ट फॉर, वो सब हम बाद में डिस्कस करेंगे. अभी फिलहाल ओनली वी हैव टू मेक श्योर दैट वी डू आवर बेस्ट, वी गिव आवर बेस्ट. कोई भी ऐसी कमी ना रह जाए हमारी स्ट्रैटेजी में, जिसे मैं बोलती हूँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है. क्या होती है हमारी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़? POE. मैंने पिछले बार भी बताया है, POE मेरे डिक्शनरी में बोला जाता है प्लान ऑफ एग्जीक्यूशन. अगर आपका एग्जीक्यूशन बहुत स्ट्रांग है, ऐसा हो नहीं सकता है कि आपका एग्जाम ना हो. योर एग्जीक्यूशन मस्ट बी स्ट्रांग, यू मस्ट बी हैविंग टाइम इन योर हैंड, एंड यू मस्ट जस्ट गेट ऑल द प्लान्ड थिंग्स एग्जीक्यूटेड टाइमली. ये 3 चीज़ अगर आप कर पाते हो तो आपका एग्जाम क्लियर करने से कोई नहीं रोक सकता. ठीक है, सो फर्स्ट डूइंग दैट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि अब 60 डेज रिमेनिंग है, तो हर छोटी टिप मैं आपको दूंगी. सबसे पहला प्री रिक्विजिट कंडीशन क्या है इसका? सबसे पहला रिक्विजिट कंडीशन है कि आपको रहना है हेल्दी, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आपका अगर तबीयत खराब होता है, आप अगर एक्सट्रीम जंक फूड खा रहे हो, तो अभी मत खाना. बिल्कुल कीप अ हेल्दी बैलेंस डाइट इन योर स्केड्यूल, ताकि आप पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस करो, खाने पे थोड़ा कम फोकस करो. लाइक खाइए, डेफिनेटली जो मन है खाइए, बट नॉट दैट कि आपकी तबीयत बिगड़ जाए. ठीक है, ऐसा टाइम है, सीजन चेंज है, सो इट मे हैपन. सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल. 1, हेल्दी रहोगे तो टाइम का यूटिलाइजेशन बेस्ट हो सकता है आपका, तभी आपके सारे प्लान्स जो आपने तैयार किए हैं वो आप एग्जीक्यूट कर पाओगे. ठीक है, 60 डेज में एक एक दिन काउंट करता है, एक दिन काउंट करता है, आपका हर एक डिसीजन काउंट करता है, यहाँ से लेके नीट तक के लिए. ठीक है, गेम चेंज भी हो सकता है अच्छे के लिए, एंड गेम चेंज हो सकता है बुरे के लिए भी. यहाँ से कोई गड़बड़ नहीं होना चाहिए. ठीक है, सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट क्या है कि आपके लिए जो लीजर टाइम है, ठीक है, आपके लिए जो लेजर टाइम होता है उसमें आप क्या कर रहे हो इस समय में. अब जब 60 दिन बच गए हैं, तो आपके लेजर टाइम में आपके लिए कुछ ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जो आपका 5 मिनट ले, आपको मूड रिफ्रेश करके दे दे, एंड उसके बाद फिर आप वापस पढ़ाई में लग जाओ. मैंने 90 डेज स्ट्रैटेजी की वीडियो जब आप बनाई थी, तो मैंने आपको वहाँ क्या बोला था? यू कैन मेडिटेट. मैंने लिंक भी अटैच किया था, एक बहुत ही हेल्दी मेडिटेशन का लिंक, वो आप जाके जा सकते हो. इट्स जस्ट अ म्यूजिक. ठीक है, आपको कान में म्यूजिक लगाना है, यू हैव टू सिट क्वाइट. दैट विल हेल्प यू अ लॉट, क्योंकि वो क्या करता है, आपके ब्रेन में वो कैपेसिटी को रीजनरेट करता है कि आप वापस से उतनी ही एफिशिएंसी से कैचअप कर पाओ. इट काम्स डाउन योर नर्व्स.
ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है, तो वो आप कर सकते हो। एल्स यू कैन लिसन टू सिंपल म्यूजिक, जो भी आपको एंटरटेन कर रहा हो। कोई भी ऐसी चीज़ें आपको नहीं करनी है लीजर टाइम में जो विजुअली आपका अटेंशन मांग रहा हो, मतलब कि आप कुछ देख रहे हो रेगुलरली, ठीक है, वैसा आपको कुछ नहीं करना है। वाई ऐसा कुछ नहीं करना है? क्योंकि आप विजुअली कुछ करोगे फिर क्या होगा, फिर आपका लीजर टाइम खराब हो रहा है, क्योंकि आप लेजर टाइम लिए थे अपने आप को रीगेन करने के लिए, वही एनर्जी जिस एनर्जी के साथ आप पढ़ रहे थे। बट अब आपने क्या कर दिया, आपने अपना आँख को इंगेज कर दिया, ब्रेन को इंगेज कर दिया, आपका आँख भी अब पेन हो रहा है, जो पहले ऑलरेडी हो रहा था, थका हुआ था और थक रहा है, ठीक है, ब्रेन भी और काम कर रहा है। सो यू नीड टू डू समथिंग इन द लीजर टाइम टू रीगेन योर एफिशिएंसी, क्योंकि अभी आप नहीं भी अगर 8 to 10 आवर्स मिनिमम अगर आप पढ़ रहे हो दिन के, तो आपको ये एफिशिएंटली आउटपुट निकालना है इससे, ठीक है। आपको बस बुक के सामने बैठना नहीं है, क्वेश्चंस लगाने हैं जिसमें आपका ब्रेन इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा होगा, ठीक है। सो आपको ये मेक श्योर करना है कि आप लीजर टाइम को इफेक्टिवली यूज़ करें। ये 2 टिप बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड टिप इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, अवॉइड एनी काइंड ऑफ एक्स्ट्रा कम्युनिकेशन, ठीक है। अवॉइड एक्स्ट्रा कम्युनिकेशन, बेटर मैं लिख देती हूँ अवॉइड क्वारल, ठीक है, अवॉइड क्वारल, एनी टाइप ऑफ क्वारल, ठीक है। किसी भी तरह का क्वारल है, जैसे कि पेन हमारा हमेशा पढ़ाते वक्त भी साथ छोड़ता है, और एज यूजुअल ये अपना रिकॉर्ड बनाते हुए यहाँ पे फिर से इसने साथ छोड़ दिया है, ठीक है, एज यूजुअल। चलिए, तो अननेसेसरी क्वारल हमें इग्नोर करना है, अवॉइड करना है। क्यों? क्योंकि हमारा अगेन वहाँ ब्रेन इन्वॉल्व होगा। एंड क्या होता है ना, आप अभी जिस एज पे हो वहाँ पे आप अगर क्वारल में जाओगे, चाहे किसी से भी हो, चाहे आपके फैमिली मेम्बर से हो, चाहे आपके किसी और फ्रेंड से हो, या फिर आपके किसी और फ्रेंड से हो, या फिर कहीं भी हो, ठीक है, तो होगा क्या कि आपका ब्रेन इंगेज होगा। ये एफिशिएंसी की जो हम बात कर रहे हैं वो बिल्कुल 50% से रिड्यूस कर जाएगा। पढ़ा हुआ चीज़ दिमाग से जाएगा, अटेंशन कहीं और चला जाएगा। इस 60 दिन में कोई भी नया ड्रामा नहीं करना है, ठीक है। सो यू नीड टू स्टे अवे फ्रॉम इट, लिसन टू म्यूजिक इन योर फ्री टाइम, या फिर वो करिए जो आपको पसंद है, ठीक है। थोड़ा सा बीच में जो ब्रेक आप ले रहे हो कुछ अच्छा खा लीजिए जो आपको पसंद हो, ठीक है, उसके बाद फिर कुछ सुन लीजिए म्यूजिक, दैट्स ऑल दैट यू नीड टू डू। ये 3 पैरामीटर आपको अभी से 60 डेज तक आप कसम खा लीजिए कि आप फॉलो करने वाले हो। मैम मैं बिल्कुल शपथ ले रही हूँ इस चैनल पे, MS एडुस्फेयर के चैनल पे मैं शपथ ले रही हूँ कि मैं नहीं करूँगी ये सब, मैं नहीं करूँगा ये सब, ठीक है, ये नहीं करूँगा मैम। तो पहला तो मैंने कंडीशन पार कर लिया, ठीक है, पहला स्टेज तो पार हो गया। सेकेंड बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज है, वो है स्ट्रेस। स्ट्रेस ओवर 4 मई 2025। स्ट्रेस लेंगे आप, अभी मैंने इतना किया है, शिट मेरा तो थर्मो नहीं हुआ है, मेरा तो बायो में नहीं हुआ है, कुछ भी जेनेटिक्स नहीं हुआ है, मेरा तो पूरा प्लांट किंगडम बचा हुआ है, ओ शिट अब कैसे होगा, आई एम अनएबल टू डू इट, ठीक है। क्यों? क्योंकि वाई यू अनएबल टू डू इट राइट नाउ, बिकॉज यू आर सीइंग 4 मई 2025। नहीं देखना है अभी, आपके पास 60 दिन से ज़्यादा है, सॉरी कम है, 60 दिन से कम है आपके पास। बट एक एक दिन आप जब अगर काम कर रहे हो तो यू आर इंक्रीजिंग समथिंग, इंक्रीजिंग योर नॉलेज बेस, है ना, इंक्रीजिंग योर एक्सपीरियंस बेस। तो आपको बहुत टाइम है अभी, इनफ टाइम होता है 2 महीने का टाइम जहाँ पे आप अपना बेस्ट दे सकते हो, ठीक है। तो 4 मई का सोच के आप आज फॉर एग्जाम्पल जो भी डेट है उस डेट को आप खराब ना करें, ये आप ध्यान रखें। जिस भी डेट पे आप ये वीडियो देख रहे हैं, जिस भी डेट पे ये वीडियो आप तक पहुंच रही है, आप प्लीज़ बेटा ये बात एकदम दिमाग में गांठ बांध लीजिए कि आपको एक दिन खराब नहीं करना है, एक भी दिन अभी से, ठीक है। और स्पेशली स्ट्रेस पे तो बिल्कुल भी नहीं, ओवर स्ट्रेस नहीं करना है। अगर किस दिन वेस्ट हो गया, तबीयत खराब हो गई, आपको रेस्ट चाहिए, उसके बाद नेक्स्ट दिन जब आप उठेंगे तो आपको इस बात का स्ट्रेस नहीं लेना है कि 4 मई के मैं और करीब चली गई और यहाँ तो मेरा गया, एक दिन चला गया, नहीं। स्ट्रेस आपके लिए पॉइजन का काम करेगा इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, डेट को लेके जो आप स्ट्रेस लेते हो, ठीक है। हेल्दी स्ट्रेस इज गुड, सिलेबस स्ट्रेस इज गुड, बट डेट को लेके स्ट्रेस नहीं करना है, ये एकदम कसम खा लीजिए आप इस चैनल पे, ठीक है। तो ये कुछ प्री रिक्विजिट कंडीशन है हमारे लिए, फिलहाल इतना जानना जरूरी है कि हम स्टार्ट कर सके अपना सेशन, ठीक है। अब मैं आती हूँ प्लान ऑफ एग्जीक्यूशन पे, POE जो मैंने बोला था बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। सो होना क्या चाहिए POE, ठीक है। सबसे पहले हम आते हैं प्रीवियस ईयर पेपर्स, आपको दिख रहा है प्रीवियस ईयर पेपर्स का वैल्यू क्या है, ये मुझे बताने की तो ज़रूरत है नहीं, ठीक है। प्रीवियस ईयर पेपर्स आपको हर एक चीज़, हर वो कॉन्फिडेंस देगा जो आप थ्योरी पढ़ने के बाद लैक करते हो, ठीक है। तो इसका मतलब दे बूस्ट क्वेश्चन अटेम्प्टिंग कॉन्फिडेंस, ठीक है, जो कि नीट में बहुत ज़रूरी है। आपके पास समय बहुत कम है और क्वेश्चन ज़्यादा है,
ठीक है। 180 क्वेश्चंस यू हैव टू टारगेट। क्या कोई उपाय है आपके पास? क्या आप ऐसा कर सकते हो कि मैं नहीं करूंगा 3 घंटे में? तो आपको उस पर्टिकुलर टाइम पे बिल्कुल कॉन्फिडेंस से अप्रोच करना है। और वो कैसे होगा? वो प्रैक्टिस से आएगा, ठीक है। भले आप कितना भी पढ़ लो, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स या फिर मॉक टेस्ट नहीं लगा के जाते हो, आपसे नहीं होने वाला है। वहां पे जाके आप कहीं ना कहीं फंसोगे, किसी ना किसी स्ट्रैटेजी में फंसोगे, ठीक है। अगर आप वहां जाने से पहले 30 क्वेश्चन पेपर्स नहीं लगा लेते हो एटलीस्ट, ठीक है, अभी 60 दिन है, अगर आप हाफ सिलेबस, पार्ट सिलेबस या फिर अगर फुल सिलेबस में लाके 30 क्वेश्चन पेपर के सेट्स नहीं लगा लेते हो, तो इसका मतलब फिर आपको कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? 30 नहीं भी तो 20 तो मिनिमम, ठीक है। 20 तो लगाना ही लगाना है, उसमें तो फिर कोई इफ बट नहीं है। सो अगर आप इतना नहीं लगा के जाते हो तो उस एग्जाम के सेंटर पे आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा बेटा, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखना। ये एनसीईआरटी, एमटीजी, किसी भी आप एनसीईआरटी, मतलब दिस नॉट ए पब्लिसिटी थिंग, ठीक है। आप कुछ भी पिक करिए, आपको क्या करना है? आपको क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस करने हैं प्रीवियस ईयर्स के, ठीक है। ये होगा हमारा कि PYQs आप प्रैक्टिस कर लोगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि एक बुक आता है एनसीईआरटी फिंगर टिप्स का, ठीक है, जिसमें बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री, ठीक है, स्पेशली केमिस्ट्री, इट्स गुड, इट्स एक्सट्रीमली गुड बुक, ठीक है। आप चाहो तो आप कर सकते हो, आप नहीं चाहो तो आप कोई और ऑल्टरनेटिव बुक ले सकते हो जहां पे आपके एनसीईआरटी के कंसेप्ट्स के अराउंड क्वेश्चंस फ्रेम हो रहे हैं, ठीक है। सो ये आप कर सकते हो। कौन सी बुक है भाई? एनसीईआरटी एट योर फिंगर टिप्स, ठीक है। मैंने बुक के फोटोज अटैच कर दिए हैं ताकि आपको अगर लगे, अगर आपका सिलेबस हो गया है, आपने PYQs लगा लिया, आपने सारे क्वेश्चंस लगा लिए, आपके जो भी रेस्पेक्टिव मॉड्यूल्स आपने लगा लिया, ठीक है, आपने ऑनलाइन बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, मॉक दे लिए, अब आपको लग रहा है कि और थोड़ा मुझे कुछ करना है, इन दैट केस आप एनसीईआरटी फिंगर टिप्स कर सकते हो, ठीक है। और जिन्होंने PYQ नहीं भी लगाया है, केमिस्ट्री के एनसीईआरटी एट फिंगर टिप्स इज रियली गुड बुक, आप कर सकते हो उस चीज़ को, ठीक है। बायोलॉजी के लिए आप PYQs लगा लीजिए एंड MTG का कोई भी बुक आप ले लीजिए, या फिर कोई भी आप क्वेश्चन बेस्ड जो एनसीईआरटी बेस्ड होता है बायोलॉजी का बुक, वो क्वेश्चन पेपर आप ले लीजिए, ठीक है। दैट विल बी एक्सट्रीमली हेल्पफुल फॉर यू। तो PYQs की वैल्यू क्या होल्ड करती है? तो आप समझ लीजिए PYQs इतना वैल्यू होल्ड करता है कि आपको उसी एग्जाम का वो अंदेशा दे रहा है जो आप जाने वाले हो देने, ठीक है। सो इट बिकम्स ऑटोमेटिकली वेरी इंपॉर्टेंट। एंड स्पेशली क्या होता है कि अभी क्योंकि पैटर्न आप देखोगे, एनटीए ने सिलेबस भी आपका कम कर दिया है, सिलेबस कम किया है, एनसीईआरटी से ही वो क्वेश्चंस मैक्सिमम पूछते हैं, बायोलॉजी के तो पूरे ही पूछते हैं वो लोग, ठीक है, हार्डली 1 और 2 हियर एंड देयर, ठीक है। सो इन दैट केस क्या होता है कि एनालिसिस वीडियो हमने अपने चैनल पर भी डाला है, आपको जब एनालिसिस में कर रही थी मैंने नीचे स्क्रीनशॉट्स पेस्ट किए थे एनसीईआरटीज के, तो आपको दिखा था ना कि वहाँ पे स्क्रीनशॉट पेस्ट करने का मतलब क्या है? उसी से आ रहा है। तो जब उसी से आ रहा है तो हम क्यों नहीं एनसीईआरटी ही पढ़ेंगे सिर्फ? वाई विल गो हियर एंड देयर, ठीक है। विल स्टडी एनसीईआरटी, वी विल देन कम अप टू क्वेश्चंस, विल स्टडी एनसीईआरटी, विल कम अप टू क्वेश्चंस, ठीक है। सो एनसीईआरटी मैं पढ़ा रही हूँ, जो मैं अभी आगे बताने वाली हूँ, कैसे पढ़ा रही हूँ, आप क्या कर सकते हो, आप कैसे उससे एक्सट्रैक्ट कर सकते हो अपने बेनिफिट के लिए कुछ भी, वो मैं आपको अभी बताने वाली हूँ, ठीक है। ये हो गया हमारा PYQs का वैल्यू, वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन प्रैक्टिस इज मस्ट। मैंने आपको पिछली बार जब मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कैसे आपको अपना 90 डेज में आपको कवर करना है चीज़ों को, मैंने बोला था कि क्वेश्चन प्रैक्टिस एवरी डे, मे इट बी 10, मे इट बी 15, मे इट बी 20, मे इट बी एनी नंबर, ठीक है। आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस, बैकग्राउंड नॉइज आप अवॉइड करना, कुछ बाहर में कुछ हो रहा है, बिल्कुल लड़ाई झगड़ा पता नहीं क्या ही हो रहा है, ठीक है। तो आप मेरी आवाज़ पे फोकस करिए, मेरी आवाज़ पे, ओके। चलिए, तो होना ऐसा है कि आपको PYQs या फिर क्वेश्चंस एवरीडे लगाने हैं, 10 ईच सब्जेक्ट कम से कम, ठीक है। इतना समय तो आपको मिलेगा ही इजीली। और बायो के लिए तो 10 मत रखिए, 30 तो कम से कम रखिए, क्योंकि बायो को तो आप लेट के भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, लाइक फ्रॉम द इंटरनेट, इफ यू आर लुकिंग फ्रॉम एनी यूट्यूब वीडियो या कोई भी टीचर प्रैक्टिस करवा रहे हैं, मेड बी एनी वन, ठीक है। आप क्वेश्चंस लीजिए, आपके काम का, आपका प्रैक्टिस हो रहा है, जस्ट स्क्रॉल इट, ठीक है, एंड डू इट, स्टार्ट डूइंग द क्वेश्चंस, ठीक है। आपको कॉन्फिडेंस आएगा ऑटोमेटिकली, कितने जल्दी आप सॉल्व कर पा रहे हो, हाउ फास्ट योर ब्रेन इज रिस्पॉन्डिंग, बिकॉज देयर इज सम स्टोर्ड मेमोरी दैट यू हैव ऑलरेडी रेड, ठीक है। वो आपको ध्यान देना है। चलिए, नेक्स्ट आता है केमिस्ट्री। कितने नंबर का होता है भाई केमिस्ट्री? केमिस्ट्री किसी का फेवरेट सब्जेक्ट है यहाँ पे? मैम मेरा है कोई? केमिस्ट्री आपका फेवरेट सब्जेक्ट है? अगर है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो बना लीजिए, क्योंकि क्या कर सकते हो आप, ठीक है। और नहीं है, बहुत किसी का नहीं होता है, बहुत किसी को रटना एक्सेप्शंस, दे डोंट लाइक इट, ठीक है। फिजिक्स जिनको ज़्यादा पसंद होता है, जनरली केमिस्ट्री उतना नहीं पसंद होता है, ठीक है। जो भी है आपका एक स्ट्रेंथ सब्जेक्ट है। बट बायोलॉजी के स्टूडेंट्स में हमने क्या पाया है कि बायोलॉजी के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको ज़्यादा अच्छा क्या लगता है, उनको केमिस्ट्री ज़्यादा अच्छा लगता है, ठीक है। और केमिस्ट्री में स्कोर भी एक्सेलेंट करते हैं, दैट मीन्स केमिस्ट्री तो मैक्सिमम पॉपुलेशन का फेवरेट है, ठीक है, फॉर एग्जाम। तो आपको ये दिख रहा हो कंटेंट का पेज, ठीक है। मैंने क्यों चैप्टर्स अटैच कर दिया, पर्टिकुलरली बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। आपको क्या करते हैं, चैप्टर बहुत छोटा है, ठीक है, इस चैप्टर का आपके पास एक पेज में नोट होना चाहिए, ठीक है।
एक पेज मीन्स 1 हियर बैक एंड फ्रंट, ठीक है, उतना काफ़ी है इस चैप्टर के लिए। अगर उससे आपने एक भी पेज एक्स्ट्रा बना रखा है, क्वेश्चंस लिख रखा है, तो आप लास्ट मिनट में रिवाइज नहीं कर पाओगे, कंसेप्ट भी अनरिवाइज रहेगा और कुछ मिस हो जाएगा, इधर उधर थोड़ा भी गया तो एक ईजी सा क्वेश्चन जो हर कोई सही करके आने वाला है वो आप गलत करके आओगे, ठीक है। तो इसका क्या करना है, एक पेज में क्रिस्प नोट बनाना है। मैंने पिछले 90 डेज में ही बताया था, अभी तक बन जाना चाहिए था, बट अगर आपका नहीं बना है, अगर आप फिजिक्स के फॉर्मूला शीट्स बना रहे थे तो इन केस अभी टाइम आ गया जब आप केमिस्ट्री को बिल्कुल ऐसे कंसाइज कर लो, बिल्कुल छोटा सा क्रिस्प, ठीक है। सो एक पेज में आप करोगे किसका, कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के लिए। अब स्ट्रक्चर ऑफ एटम, स्ट्रक्चर ऑफ एटम भी हार्डली इट विल टेक 1 to 1.5 पेज, उससे ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। 1 मतलब बैक एंड फ्रंट 1, ठीक है, 1 पेज फुल, एंड उसके बाद हाफ मोर इफ पॉसिबल, ठीक है। अगर आप वो सब कर रहे हो, हाइजेनबर्ग्स अगर वो सब है ऑलरेडी, वहाँ पे बहुत सिलेबस में चेंजेस है, बहुत कुछ हटाया गया है, बहुत कुछ लिमिट किया गया है, उसके अकॉर्डिंग आई थिंक एक पेज में ये भी बन जाएगा, ठीक है। आपको बनाना क्या, आपको पूरे क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने हैं, स्पेशली हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, ठीक है, वो सब चीज़ें हैं जिससे क्वेश्चंस डायरेक्ट आएंगी, एंड अगर आपको याद रही तो आप तुरंत मार पाओगे, याद नहीं रही तो आप कंफ्यूज होते रहोगे, कंप्लीट कंफ्यूज होते रहोगे, ठीक है। सो फॉर्मूलाज लिख लेने हैं, जो ऐसी चीज़ें हैं जो ओरली आपको याद होनी चाहिए वो आपको लिख के रखना है, कहाँ पे, अपने शीट्स पे, ठीक है। एक एक चैप्टर के एक शीट्स रखिए, बात खत्म। केमिस्ट्री में आप कोई रिस्क नहीं ले सकते, ठीक है। चैप्टर 5 दिन पहले, जब 5 दिन बचेंगे आपके नीट को, तो लास्ट दिन डेफिनेटली द 5th डे और लास्ट 5th डे जो आपको होता है, ठीक है। सो वहाँ पे आपको क्या करना है, आपको ये पेजेस रिवाइज करने हैं जो इजी चैप्टर्स है, ताकि आपको याद हो जाए, ठीक है। कम से कम एक वीक तो रिटेन करेगा आपका ब्रेन, तो ये आपको करना है। नेक्स्ट क्या है, एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी, ठीक है, पीरियोडिक टेबल, ये तो आपको होना ही चाहिए, ठीक है। अभी तक आपने जो छोटे छोटे स्टिकी नोट्स चिपका रखे होंगे अपने दीवालों पे, अब तो बस मतलब ऐसा लगता होगा ना आपको कि बिल्कुल यहाँ तो बिल्कुल सज गया अपना घर, अब तो बस अपने आप पे स्टिकी नोट्स लगाना बाकी है ना, बस यही बच्चों को बाकी रहता है। मैंने तो देखा है ऐसे ऐसे रूम जिसमें पूरे कवर्ड होते हैं स्टिकी नोट से। कैसे पढ़ते हो यार, मतलब स्टिकी नोट से कैसे पढ़ सकते हो आप लोग, और इतना ज़्यादा क्योटिक कैसे कर सकते हो स्टिकी नोट्स को। इससे बेटर है कि आप हैंडी नोट्स कर लो, दैट इज़ बेटर, आपको दिख तो रहा होगा। एंड इनकेस अगर कुछ इंपॉर्टेंट है तो गैप दिया करो स्टिकी नोट्स में, बिल्कुल आप सुंदर सा येलो दीवार बना देते हो, ठीक है। ऐसा नहीं करना है, आपको अब हैंड पे रखना है चीज़ों को, ताकि आप पलट सको। आपने दीवार पे तो लगा दिया, आप दीवार पे देख रहे हो तो अच्छी बात है, काम कर रहा है आपके लिए, बट नहीं देख रहे हो तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आपको हैंडी भी रखना है, ठीक है। एक पेज इसका करिए, और जब एक पेज आप बना रहे होंगे ना इसका, हार्डली इट विल टेक 2 आवर्स, ठीक है। 2 घंटे में जो आप करोगे ना, वो आपको इतने लंबे समय तक रिटेन होगा कि आप मॉक में उससे क्वेश्चंस भी लगाओगे। जब आप मॉक प्रैक्टिस करोगे अभी से, तो आप क्वेश्चंस भी सही सही करोगे, आपको कॉन्फिडेंस और बूस्ट हो जाएगा। तो दैट इज द बेनिफिट व्हेन यू मेक क्रिस्प नोट्स, आप कंडेंस करते हो चीज़ों को, तो आपको बहुत थरो हो जाता है ब्रेन में वो चीज़ कंडेंस करते वक्त, ठीक है। सो एक एक पेज में सबको लाना है। रिडॉक्स रिएक्शन तो इजीली आप एक पेज पे कर सकते हो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बेसिक कंसेप्ट्स एंड हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। मान लीजिए ये दोनों 11th के जो है, ये दोनों मिलके आपके 3 पेज में, 3 से 4 पेज में हो जाएंगे, ठीक है। 3 to 4 पेजेस में, 3 to 4 पेजेस का मतलब है कि 1 2 3 4 5 6, मतलब कि 3 पेजेस इज इनफ फॉर दैट आई थिंक। बट एनीवेज जिसका जैसा रिक्वायरमेंट है, आई थिंक 3 पेजेस आर इनफ, बट इफ़ दैट सूट्स यू तो आप एक्स्ट्रा भी कर सकते हो, ठीक है। 3 पेजेस में हो जाएगा वैसे। तो आपको क्या करना है, उसमें बना लेना है, एनसीईआरटी खोलनी है। क्या एनसीईआरटी के बाहर का कुछ आ रहा है आपके लिए? नहीं, कंसेप्ट अब तक आप समझ चुके हो। अगर आपने नहीं समझा है तो कुछ नया तो अब समझ में आएगा नहीं, वैसे भी नया पे हिट नहीं लेना है, लेकिन ट्राई करिए हाइड्रोकार्बन्स नहीं छोड़ के जाएं आप, ठीक है। ये सब बेस है जो आपके 12th के ऑर्गेनिक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको ये कंडेंस करना है, भले ही आप एक दिन का टाइम दे दीजिए। 60 दिन में से आप एक दिन निकाल दोगे तो कुछ होगा नहीं, ठीक है। बट इनफैक्ट आपका कंसेप्ट बहुत अच्छा हो जाएगा। बट आपको कुछ पता ही नहीं है कार्बन क्या होता है। भाई कार्बन क्या होता है मैम, हाइड्रोजन क्या होता है मैम, अगर ये हालत है तब तो भाई छोड़ देना, ठीक है। तब तो छोड़ ही देना, इतना बुरा हालत पे नहीं पिक करना है, ठीक है। बट अगर ठीक ठाक है तो डेफिनेटली यू कैन डू इट। नेक्स्ट है 12th का शुरू होता है हमारा, तो सॉल्यूशंस, ठीक है। हमने ओके ठीक है, काइनेटिक्स हमने नहीं छोड़ा, अच्छा केमिकल काइनेटिक्स, फाइन ओके। तो देखिए यहाँ पे क्या है, सॉल्यूशंस चैप्टर आपको दिख रहे हैं, सॉल्यूशंस। तो सॉल्यूशंस चैप्टर आपको पता है, यहाँ पे क्या करना है आपको इस सॉल्यूशन चैप्टर के आई थिंक 1.5 या 2 पेजेस, 2 पेज में तो हो जाएगा। बट आई हैव a note of 1 page also, ठीक है। तो 1 पेज में आई थिंक इट कैन बी कंडेंस्ड, डिपेंड अपॉन द पर्सन हु इज मेकिंग इट, ठीक है। सो आपको जितना रिटेन होता है ब्रेन में उतना ठीक है, जितना इंपॉर्टेंट आपको लगता है लास्ट मोमेंट में नहीं देखा मैंने तो मैं गलत करके आऊँगा, वो लिख लेना है आपको, ठीक है। तो वैसे नोट्स बनाने हैं, ध्यान रखिएगा, हर किसी का इसलिए नोट्स डिफरेंट होगा। सो इट वर्क्स ओनली फॉर यू, योर नोट कैन ओनली वर्क परफेक्टली फॉर यू, it cannot work for someone else perfect as it does for you. So everyone should make their own separate handy condensed notes,
ठीक है, मार्केट से खरीद के लाइए, कोई फायदा नहीं होने वाला है, कुछ घुसेगा ही नहीं दिमाग में। लास्ट मोमेंट रिवीजन के लिए ठीक है, बट आप अगर अपने हाथ से बनाओगे वो तो बिल्कुल ही अच्छे से जाएगा ना आपके दिमाग में, क्योंकि आपने किया है वो काम, ठीक है। सो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री अगेन 2 पेजेस आई थिंक फाइन, 2 पेज में हो जाएगा। 2 पेज में तब होगा जब आप एक आध इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स भी एडजस्ट कर सकोगे, मतलब इतना स्पेस तो हो जाएगा, ठीक है। सो इंपॉर्टेंट कुछ 1-2 जो बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट से न्यूमेरिकल्स आप भूल सकते हो, जैसे कंफ्यूजिंग है, ठीक है, कहाँ कैथोड पे कहाँ एनोड पे क्या हो रहा है, कौन कम हो रहा है, कौन ज़्यादा हो रहा है, कहाँ डिपॉजिट हो रहा है, ये सब याद रखने के लिए आप हो सकता है कि एक प्रॉपरली आप न्यूमेरिकल वहाँ पे एडजस्ट कर लो अपने नोट्स में, ताकि आप रेफर कर सको कि अच्छा क्वेश्चन जब आ रहा है इस पर्टिकुलर फॉर्मूला से तो मैं ऐसे इंप्लीमेंट करूँगी। द बेस्ट ऑफ 1 क्वेश्चन, 1 और 2 क्वेश्चन, ठीक है, दैट यू कैन इंक्लूड फॉर द टॉपिक्स दैट यू फाइंड इट डिफिकल्ट। केमिकल काइनेटिक्स 1 पेज में हो जाएगा, ठीक है। केमिकल काइनेटिक्स इज फाइन, 1 पेज इज इनफ फॉर इट, डोंट टेक मोर देन 1 पेज, ओके। DNF ब्लॉक, ठीक है, मैं बोलूँगी कि DNF ब्लॉक आप नहीं भी अगर नोट्स बना ले तो अच्छी बात है, नहीं भी करे तो NCERT पे हाईलाइट करते जाइए ताकि लास्ट मोमेंट आपके रिवीजन के लिए बहुत अच्छा हो, ठीक है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स वेरी इंपॉर्टेंट, आपके जो नोट्स है जिससे आपने पढ़े हैं पहले, ठीक है, अपार्ट फ्रॉम इट अगर आपको लगता है तो ये आप 2 पेज में अपना कोऑर्डिनेशन का नोट्स बना सकते हैं। कहीं अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं, रेलेवेंट क्वेश्चंस डाल लीजिए अपने नोट्स से इसमें एंड कंप्लीट इट, ठीक है। कोऑर्डिनेशन आपको बिल्कुल एंड टू एंड अच्छे से याद होना चाहिए, 1.5 पेजेस में ही बन जाएंगे कोऑर्डिनेशन के नोट्स, उससे ज़्यादा नहीं लगेगा, ठीक है, इफ़ यू आर मेकिंग इट क्रिस्प। अब इतने बड़े बड़े हैंडराइटिंग में नहीं लिख देना है मैम मैं बैठी हूँ नोट्स बनाने, ऐसे नहीं लिखना है आपको। कंडेंस्ड फॉर्म का मतलब आपको आई होप पता हो कि द लैंग्वेज शुड बी वेरी लाइक कंडेंस्ड एज वेल एज स्मॉल एडजस्ट करना है, तभी तो पेज में आएगा। इतना छोटा नहीं कि दिखना ही बंद हो जाए, माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़े, बट इतना कि हाँ डिसेंट साइज, मतलब 12 साइज इज फाइन, मतलब 12 जो होता है MS वर्ड में, दैट्स फाइन, दैट्स अ गुड साइज, ठीक है। सो आप ये कर लीजिएगा, फिर मत बोलिएगा कि मैम आपने तो बोला था मुझे 1 पेज में अट जाएगा, मैं तो अट ही नहीं रहा, मैं तो 10 पेज में भी नहीं अट रहा, ठीक है। 1 पेज में उस हिसाब से बोल रही हूँ वैसे कि पेज हुआ और लिखने लायक जगह हो, ठीक है। जब आपका पेज बनता है ना, जब भी आप नोट्स बना रहे हो, ऐसे पेज है आपका, फॉर एग्जाम्पल पेज बहुत गंदा मैंने बनाया है, इग्नोर करिए। चलिए, अगर आपका पेज है तो फॉर एग्जाम्पल आपने बनाया काइनेटिक्स के नोट्स आप बना रहे हो, ठीक है। तो काइनेटिक्स के आप जब नोट्स बना रहे हो तो उसके बाद यहाँ पे मान लीजिए आपने कुछ लिखना शुरू किया, ठीक है, उसके बाद आपने बॉक्स कर लिया इसको, ठीक है, फिर आपने कुछ लिखा यहाँ पे, कुछ लिखा एंड इट एक्सटेंडेड टिल हियर, ठीक है। तो फिर आपको आपने क्या किया, आपने इसको बॉक्स कर लिया, रादर देन एक्सटेंडिंग इट दैट साइड, बेटर डू इट वर्टिकली, ठीक है। कुछ भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट नोट्स है जो भी, फिर अगेन ऐसे बॉक्सेस में जहाँ एडजस्टमेंट हो रहे हैं वहाँ आपको डिविजन कर लेना है, ताकि अगर आप बिना बॉक्स के बनाओगे लास्ट मिनट में आपको खुद ही समझ में नहीं आने वाला अपना नोट्स, ठीक है। सो आप प्रॉपरली पेन्स का यूज़ करिए, डिसेंट पेन्स, एक कलर के पेन से मत बनाइएगा, इट विल डेफिनेटली कंफ्यूज यू। एटलीस्ट यूज़ रेड, ब्लैक एंड ब्लू, बेसिक है ये, ठीक है। ज़्यादा यूज़ करेंगे बेटर है, ठीक है। इस तरह से आपको नोट्स डिवाइड करना है अपने पेज पे। चलिए, हेलो एल्केन्स है, अब ये 12th आता है, 12th ऑर्गेनिक क्या है भाई, ये है 12th ऑर्गेनिक की क्लास। क्या आप अफोर्ड कर सकते हो ऑर्गेनिक छोड़ के जाना एग्जाम में? अगर आप ऐसा अफोर्ड करोगे तो बिल्कुल तैयार रहिए कि आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है। अब तो बिल्कुल नहीं होने वाला है, पहले एक समय था जब ऐसा आप फिर भी बच्चे कमज़ोर है तो कुछ कुछ करके चले जाते थे, अब नहीं होने वाला है। अभी अगर आपका बेटा 640 के नीचे आ रहा है ना स्कोर, ठीक है, आप कभी भी खतरे में हो, ध्यान रखना। आप जिस एग्जाम में बैठने जा रहे हो पहले उस एग्जाम को अंडर एस्टिमेट कभी मत करना, बिकॉज 640 नंबर प्लस होना चाहिए, कम हुआ तो सिलेक्शन का चांस खतरे में है। पिछली बार आपको पता है क्या कुछ होता है इससे, कि मतलब लास्ट मिनट में आप किसने क्या पेपर ले लिया, किसने क्या कर दिया, री एग्ज़ाम होगा, डेट एक्सटेंड होगा, इन चक्करों से बाहर उठ जाइएगा अभी से ही, ठीक है। कोई मदद नहीं करने वाला है, कुछ भी होगा आपको कुछ नहीं होने वाला है, मतलब आपका कोई भला नहीं होने वाला है, आपका भला आप खुद करेंगे, ठीक है। आपका भला आप खुद करेंगे, मैंने हिंदी में लिख के दिखा दिया, ठीक है। अब तो आप अपना भला खुद कर ही लीजिएगा, ठीक है। सो आपका भला आप खुद करेंगे तो उसके लिए आपको पढ़ना है, उसके लिए आपको कोई भी र्यूमर पे ध्यान नहीं देना है, उसके लिए आपको प्रॉपर लिख लिख के नोट्स बनाने हैं और एग्जाम देके चुपचाप आके बैठ जाना है और रिजल्ट का इंतजार करना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है, ठीक है। बिकॉज बीच में कुछ आप करोगे भी तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, ओके। जिस माइंडसेट से जाइए कि आप क्वेश्चंस या कोई टॉपिक छोड़ के नहीं जा सकते हो। बहुत छोटा टॉपिक है तो चलेगा, बट कोई मेजॉरिटी आप पूरा ऑर्गेनिक को रिस्क नहीं कर सकते। यू हैव टू मेक इट स्ट्रॉन्ग। नहीं स्ट्रॉन्ग है, 60 दिन बाकी है, स्ट्रॉन्ग करिए, ठीक है। नो अदर विकल्प, कोई चॉइस नहीं है आपके पास, आप स्ट्रॉन्ग करिए ऑर्गेनिक को। हैलो एल्केन्स, हैलो एरीन्स, आई विल प्रेफर, इनफैक्ट रिकमेंड यू कि आप इनके क्या करिए, केमिकल जो नेम रिएक्शंस हैं, ठीक है, रिएक्शंस जो भी है, ठीक है, आई वुड सजेस्ट रिएक्शंस एंड
डेडिकेटेड, नेम रिएक्शंस, इनको आप एक पेज में करना शुरू कर दीजिए, ठीक है। हेलो एल्केन, हेलो एरीन के एक पेज में आ जाएंगे, सबके एक एक पेज में आ जाएंगे, ठीक है, जितने भी है ना एक एक पेज में सबके आ जाएंगे। सो वो आप कर दीजिए, पर एनसीईआरटी छोड़ना नहीं है, एनसीईआरटी को आपको पढ़ना है, ठीक है। वो लैंग्वेज पढ़ना जरूरी है आपके लिए, तो वो लैंग्वेज आप पढ़िए एंड देन जो आपको लग रहा है, स्पेशली वो केमिकल जो भी रिएक्शंस है उसको तो आप लिख ही लीजिए अपने पास, ठीक है, ताकि आपके पास एक सेपरेट कॉपी हो, कॉपी मीन्स पेज हो, ठीक है, लूज पेज, लूज शीट, जहाँ पे आप अपने लिख रहे हो, आपने लिखा है तो लिखते लिखते भी याद होगा, ठीक है। ये है अगेन एल्डिहाइड कीटोन, बहुत इंपॉर्टेंट, आप छोड़ के नहीं आ सकते, अल्कोहल, फिनॉल, एल्डिहाइड, कीटोन, एमीन, ठीक है, ये सब आप नहीं छोड़ सकते। बायोमोलिक्यूल्स, पॉलीमर्स, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, आपको पता है क्या करना है, ठीक है, ऑल ऑफ यू नो क्या करना है, इसका पढ़ के जाना है, बस सिंपल रीडिंग है, एनसीईआरटी है, ठीक है। जहाँ एनसीईआरटी का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है, केमिस्ट्री में है इनफैक्ट एनसीईआरटी का इन्वॉल्वमेंट अच्छा खासा, तो यू हैव टू वर्क इट अकॉर्डिंगली, ठीक है। कमिंग टू बायोलॉजी, चलिए अब बायोलॉजी की मैं जो बात कर रही थी वहाँ पे आते हैं। बायोलॉजी का कितना वेटेज है भाई? 360, डबल दैन केमिस्ट्री और फिजिक्स कंबाइन करके, केमिस्ट्री फिजिक्स का जितना वेटेज उतना बायो का वेटेज है। मतलब ये आपके लिए बहुत बड़ा एडवांटेज होता है। यहाँ अगर आप गलत कर देते हो ना तो फिर आपकी गलती है, क्योंकि आपको एनटीए ने बोल दिया, एनटीए बाबा ने बोला क्या कि बेटा मैं तो तुम्हारा सिलेबस जो है ना वो कम कर देता हूँ, उसने सिलेबस कम कर दिया। एनटीए बाबा ने बोला मैं तो एनसीईआरटी से ही पूछूंगा, लाइक द माय रेफरेंस टेक्स्ट, जो बेस टेक्स्ट है क्वेश्चंस के वो होंगे एनसीईआरटी, ये स्वयं एनटीए ने आपको कहा है, ठीक है। उसके बाद बोला है कि स्टिक टू माय सिलेबस, ठीक है, स्टिक करना है सिलेबस पे एंड नोटिफिकेशंस पे, ठीक है, स्टिक टू सिलेबस एंड नोटिफिकेशंस जो भी एनटीए दे रहा है अपने वेबसाइट पे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें फॉलो करने के लिए एनसीईआरटी से पढ़ना है। लास्ट मोमेंट है, 60 दिन बचा है। नोट्स, मॉड्यूल, 10 तरह के आई डोंट नो पेपर्स जो रिसर्च करने वाले हैं आप जैसे कि रिसर्च में जाने वाले हो तो रिसर्च पेपर्स जो आपने तैयार किए ना मोटे मोटे, वो बिल्कुल अंदर रख दीजिए अभी। हाई टाइम की ओनली एंड ओनली फोकस ऑन एनसीईआरटी, रीड इट द मल्टीपल टाइम्स यू कैन, instead of reading one time note, one time something else, one time that granth you have prepared and one time NCERT book, better you read 10 times NCERT book. That is much much beneficial for you. पढ़ना कैसे है? बस एक बार जाके आप YouTube पे विजिट करिए, अभी ये देख लीजिए, उसके बाद आप एक बार बस जाके YouTube पे देखिए, ठीक है, what kind of and what level of preparation is going on over here in the crash course. जिस तरह से एनसीईआरटी को पढ़ाई जा रही है, जिस तरह से एनसीईआरटी में हर कुछ आपको एक्सप्लेन किया जा रहा है, जो मैं अभी भी आपको दिखा दूंगी, वो आपको जाके देखना है ताकि आपको बायो का समझ आए कि हमें बायो अप्रोच कैसे करना है। क्रैश कोर्स बनाने का एक ही रीज़न था, बायो तो बुक आपके पास भी है, ठीक है, बायो बुक हर किसी के पास है, बट आपको मैं कैसे क्या हेल्प कर सकती हूँ। लास्ट मोमेंट में जब आप सेल्फ स्टडी करते हो ना तो आप फ्रस्ट्रेट होते हो, जो कोचिंग जाते हैं उनके कोचिंग बंद, जो पढ़ रहे होते हैं अपने से मॉक टेस्ट वगैरह जो भी बाहर में इन्वॉल्वमेंट है, फ्रेंडशिप बंद, सब बंद, रूम में पैक, अब पढ़ना है खुद से, ठीक है, तो फ्रस्ट्रेशन हो सकता है। एनसीईआरटी है कॉम्प्लेक्स, ठीक है, एनसीईआरटी है अच्छी बुक, ठीक है, सो उसको समझने के लिए एक चाहिए जो आपको हाथ पकड़ के समझा दे लाइन टू लाइन जब आप पढ़ रहे हो, ताकि आपको अलग से फिर नहीं पढ़ना पड़े एनसीईआरटी बैठ के, साथ साथ ही आपको सब कुछ समझ में आए। तो ये जो कोर्सेज है ये आपके बहुत हेल्प के हैं, ठीक है। मैं आपको दिखा देती हूँ कैसे हम प्लांट किंगडम वंडरफुली हमने कंप्लीट किया है। आप देख सकते हो आप देख सकते हो किस तरह से हमने एक एक चीज़ को डिफरेंशिएट करके एनसीईआरटी में लिखा है अलग अलग से। आप देख रहे हो यहाँ पे एवरीथिंग वी हैव रिटन सो प्रॉपरली, ठीक है, जो भी है, जो भी इनके टेक्सचुअल फॉर्मेट है, जो इतना सारा लिखा हुआ है, उनको हमने कंसाइज करके यहाँ कर दिया है। दिस इज हाउ वी हैव प्रिपेयर्ड, ठीक है, दिस इज हाउ द एनसीईआरटी कोर्स इज गोइंग ऑन, क्रैश कोर्स इज गोइंग ऑन। सो वाई विल यू मिस इट? Even attending this course, if it helps you in 5% in your preparation, isn't that worth it? Isn't that a risk that you should take? In fact, it is not a risk. ये आपके एनसीईआरटी के ही हाइलाइट्स है, ये एनसीईआरटी ही है आपकी, ठीक है, तो आपको एनीवेज ये बहुत बेनिफिट करने वाली है, ठीक है। सो डू नॉट थिंक दैट इट इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प यू, इट इज़ गोइंग टू हेल्प यू एट एनी कॉस्ट पॉसिबल, ठीक है। मैं आपको दिखा देती हूँ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन भी, ये रहा हमारा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, हमने एंड तक किया है सब कुछ अच्छे से, ठीक है। आपको मैं दिखाती हूँ, डायग्राम्स हो, कुछ भी हो, सब स्पेशली फंजाई, बाप रे वो तो बहुत अच्छे से हुआ है यहाँ पे, ठीक है। आपको इसका एक एक कंसेप्ट, एक एक चीज़ अलग करके मैंने लिखा है, सब कुछ समझ में आएगा आपको। जस्ट गो एंड अटेंड द सेशन, ठीक है, फ्री यूट्यूब पे अवेलेबल है, आप जाइए, आप विजिट करिए। विजिट करने के बाद जब अगर आपको लगे कि दिस इज हेल्पिंग यू,
ठीक है। द फर्स्ट 10 वीडियोज़ विल बी ऑब्वियसली फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। 10 to 15 वीडियोज़ में डालूंगी जो कि फ्री रहेंगे यूट्यूब पे भी, बट आफ्टर दैट डेफिनेटली यू हैव टू विजिट द वेबसाइट, क्योंकि सिर्फ बेटा आपको क्रैश कोर्स से ही नहीं चलेगा, आपको क्विज भी लगाना पड़ेगा, आपको इनके क्वेश्चंस भी लगाने पड़ेंगे। तो क्रैश कोर्स के वीडियो तो आपने देख लिए, अब पता कैसे चलेगा कि जो भी आपने देखा समझा, आपने रीड किया, वो आपको समझ में कितना आया। तो आप क्वेश्चंस लगाओगे, अगर क्वेश्चंस आउट ऑफ 5 में से 5 आपको मिल रहे हैं या 10 में से 10 आपको मिल रहे हैं, दैट मीन्स यू आर गुड विद इट, ठीक है। आप एटलीस्ट अपने पे एक चार्ज ले सकते हो कि हाँ ये मेरा चैप्टर कंप्लीट है, ठीक है। सो आप ये क्रैश कोर्स की वीडियोस देखिए, हर एक वीडियो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है, आप विजिट करिए एंड उसके बाद चैनल पे जाइए। आप जब जाओगे आगे तो आपको दिखेगा हमने क्विज जो हमारे चैनल पे, सॉरी नॉट चैनल पे, हमारे वेबसाइट पे, जो कि वेबसाइट एड्रेस क्या है www.msedusfair.com, ये है हमारा वेबसाइट जहाँ पे आपको जाना है और आपको वहाँ पे प्लेलिस्ट दिखेगा। सबसे पहले आपको जाना है कैटेगरीज में क्रैश कोर्स, ठीक है। क्रैश कोर्स के बाद आपको जाना किस में है, आपको जाना है क्विजेज में, ठीक है, जहाँ पे आपको डेमो सबसे पहले दिखेगा, उसके बाद लेक्चर शुरू होंगे चैप्टर वाइज, दो हर चैप्टर के दो पार्ट्स है, ठीक है, और हर एक पार्ट के क्विजेज हैं, ठीक है। तो आपको क्विज अटेम्प्ट करना है, वहाँ पे क्विज के कोई सोल्यूशन नहीं है। मैं यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट टिल एंड ऑफ नीट, जब तक नीट होगा तब तक वी विल बी डिस्कसिंग ऑल द क्विजेज दैट इज कमिंग ओवर देयर। उसके एक्सप्लेनेटिंग वीडियोज जो है, एक्सप्लेनेटरी वीडियोज, वो मैं डालूंगी इसी चैनल पे, ठीक है। सो आपको ये भी देखना है, आपको ये भी फैसिलिटी मैंने दे दिया, ठीक है। और यहाँ पे कैसे क्रैश कोर्स इनरोल करना है, मैंने एक प्रॉपर गाइडिंग वीडियो बना चुकी है ऑन हाउ टू एनरोल इट, ठीक है। आप इनरोल कर रहे हो, अब आप पूछोगे मैम मैं क्यों एनरोल करूँ यूट्यूब पे, मुझे क्यों नहीं सब मिल सकता, बिकॉज यूट्यूब पे क्या होता है ना बेटा कि आप सीरियसली ना कभी पढ़ने आया है कोई यूट्यूब पे, ना कभी आगे तक पढ़ेगा, ठीक है। अगर आप बैठे हो यूट्यूब पे, आपका जब मन कर रहा है आप बंद कर रहे हो, आपको कोई लायबिलिटी फील नहीं हो रही है, ठीक है। तो लायबिलिटी फील करवाने के लिए ना क्या होता है कि आप जब वेबसाइट पे आते हो, मुझे चाहिए अपने वेबसाइट पे अपने पास वैसे बच्चे जो सिर्फ और सिर्फ पढ़ना चाहते हैं, जिनका फुल टाइम डेडिकेशन है पढ़ाई को लेके, वो पढ़ना चाहते हैं, वो क्विज देना चाहते हैं, वो आगे और पढ़ना चाहते हैं, ठीक है। उस टाइप के बच्चे मुझे चाहिए अपने प्लेटफॉर्म पे, इवन इन यूट्यूब, इवन इन वेबसाइट, ठीक है। तो वेबसाइट इज जस्ट एलिमिनेटिंग द अननेसेसरी ट्रैफिक, जो बच्चे इंटरेस्टेड नहीं होते हैं, जो कुछ भी कमेंट कर रहे होते हैं, जो फोकस करते हैं कि फालतू चीज़ों में, जो कमेंट में ज़्यादा फोकस करते हैं, जो लाइव चैटिंग में ज़्यादा फोकस करते हैं, मुझे वैसे बच्चे नहीं चाहिए। मुझे वो चाहिए जिनको पता है कि मेरे पास समय कम है, मुझे एग्जाम निकालना है, ठीक है। इसीलिए मैंने ये ट्रैफिक रीडायरेक्ट किया है एट अ मिनिमल प्राइस। क्यों भाई? क्योंकि कुछ चीज़ें ना जब फ्री में मिलती है ना तो उसकी वैल्यू खत्म हो जाती है, ठीक है। ये बिल्कुल, ये इस संसार का नियम है, ये आपका नियम नहीं है, ठीक है। सो होता क्या है कि आई वॉन्ट यू टू टेक दिस वेरी सीरियसली, द वैल्यू ऑफ दिस कोर्स यू शुड अंडरस्टैंड आफ्टर विजिटिंग, यू विल अंडरस्टैंड आफ्टर विजिटिंग द वीडियोज, ठीक है। उसके बाद आप समझोगे इस कोर्स की वैल्यू क्या है आपके लास्ट मिनट प्रिपरेशन के लिए। 551 का ये कोर्स है, आपको जाना है वेबसाइट पे, कैसे आपको परचेस करना है वो मैंने आपको गाइडिंग वीडियो दे दिया है। क्रैश कोर्स के प्लेलिस्ट पे आप जाओगे इस चैनल पे, आपको मिल जाएगा, ठीक है। सो आपको बस इतना अमाउंट इन्वेस्ट करना है फॉर योर कंप्लीट 11th एंड 12th एंड टू एंड प्रिपरेशन फ्रॉम NCERT लाइन बाय लाइन। मैं आपको लिटरली हाथ पकड़ के NCERT मार्क करवा रही हूँ। अब आपको इतना हाथ पकड़ के कोई कैसे चलवा देगा? इससे ज़्यादा मैं क्या कर सकती हूँ आपके लिए? मैं ये कर सकती थी सबसे ज़्यादा, ठीक है। सो ये मैं कर रही हूँ। सो आपको बस कितना एफर्ट करना है, आपको आना है, बैठना है, 1.5 घंटे का समय अपने दिन का देना है, उसमें आपका हो जाएगा। 1.5-2 घंटे आप दे दोगे, आपका हो जाएगा। NCERT पास में रखना है और बैठना है, मार्कर या कुछ भी हाईलाइटर लेके, एंड पूरे क्लासेस करने हैं, डन। उससे ज़्यादा क्या चाहिए? इतना ही काम है बस, ठीक है। सो इतना ही मैं आपसे डिमांड कर रही हूँ फॉर बायोलॉजी, बिकॉज आपको बायोलॉजी में कोई रिस्क नहीं लेना है, बिकॉज बायोलॉजी में आपको अगर 360 आउट ऑफ 360 नहीं आते हैं, या फिर हार्डली वी कैन गो टूवर्ड्स 340 ऑन 360, तो फिर आपके लिए समस्या है बेटा। इससे कम नहीं आना है आपको, इससे कम आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो गलत करना, बिकॉज फिजिक्स केमिस्ट्री तो पढ़ा ही है। मैं 340 मिनिमम बता रही हूँ आपको, 350 से 360 के बीच में स्कोर ट्राई करना है आपको, नो अदर ऑप्शन। हार्डली यू कैन मेक 2 मिस्टेक्स, हार्डली यू कैन मेक 2 मिस्टेक्स। सो उसके लिए क्या करना होगा, NCERT के आपको बिल्कुल एकदम गटक जाना होगा। तो सिर्फ NCERT ही नहीं, NCERT के अलावा जो भी थोड़ा बहुत क्वेश्चन आने का प्रोबेबिलिटीज़ है या PYQs पहले रह चुके हैं, मैं वो भी साथ साथ करवा देती हूँ, बगल में लिखवा देती हूँ। बट हमारा कोर क्या रहता है? NCERT, ठीक है, ताकि आप लास्ट मिनट भी जब रिवाइज करो तो आपको साइड में वो जो लिखा है ना, जो इतना सारा पैराग्राफ का जिस्ट यहाँ पे मैंने लिखवाया है, वो आप देख के भी समझ जाओ कि यहाँ पढ़ना क्या था, ठीक है। वो आपको रिकॉल हो जाएगा अपने आप। सो यू हैव टू फॉलो दीज थिंग्स, ठीक है। नीट तक आपको सीरियस होना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा आपको, ठीक है। इवन इन द लॉन्ग टर्म बैचेस मैं यही पैटर्न फॉलो करूंगी प्रॉपरली, ठीक है। मैं भले ही पढ़ाऊंगी, बिल्कुल PPTs वगैरह सबसे पढ़ाऊंगी, बट मैं डेफिनेटली आऊंगी NCERT पे, बिकॉज दैट इज हाउ वी हैव टू कम बैक। आना तो घर ही होगा, करना तो वही होगा जो बोला NTA ने,
ठीक है। सो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, सो हमने ये तो कर लिया, आप ये देख लीजिएगा बायोलॉजी एंड फिजिक्स के लिए मैंने पिछले 90 डे स्ट्रेटजी में जो चैप्टर्स इंपॉर्टेंट बताए थे वही चैप्टर्स आज भी इंपॉर्टेंट है। मॉडर्न फिजिक्स आप नहीं छोड़ सकते, आप थर्मो नहीं छोड़ सकते, ठीक है, आप सेमीकंडक्टर नहीं छोड़ सकते, आप काइनेमेटिक्स नहीं छोड़ सकते। तो कुछ चीज़ें हैं जो आप नहीं छोड़ सकते, आप छोड़ के क्यों जाओगे जब आपको पता ही चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है। तो उनके फॉर्मूला शीट सबसे पहले रेडी, अभी तक रेडी हो जाने चाहिए थे, वैसे नहीं हुए हैं। आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हो, पहली बार इस चैनल में मुझे सुन रहे हो, तो प्लीज़ आप रेडी कर लो, ठीक है। इट इज़ प्रॉब्लमेटिक फॉर यू ओनली, अगर आप नहीं होगा लास्ट मोमेंट में तो आप कुछ नहीं कर पाओगे, अपने नोट्स कॉपी से आप रिवाइज नहीं कर पाओगे, ठीक है। नोट्स से नहीं करना है आपको, क्रिस्प कंडेंस्ड जो फॉर्मूला शीट्स है उससे करना है, ठीक है। अब मैंने एक स्टडी प्लानर आपको बताया था पिछले क्लास में, अगर आपको पता नहीं होगा, फॉर एग्जाम्पल अगर ये मंथ है, मंथ कौन सा है, मंथ तो सबको पता ही होगा, मार्च का महीना है, ठीक है, और डेट जो भी है। फॉर एग्जांपल आप वीकली प्लानर आपको डिसाइड करना है, क्योंकि डेली अगर आप मैं अभी उठूंगी 6 बजे, मैं ब्रश करूंगी, मैं खाना खाऊंगी, उसके बाद मैं नाश्ता करते ही बैठ जाऊंगी पढ़ने, ये सब जो अनरियलिस्टिक टारगेट्स है ना, इससे थोड़ा सा दूर बचना है आपको, ठीक है। वीकली प्लान बनाइए, वीकली प्लान में आपको क्या करना है यहाँ पे मार्क करिए, ठीक है, क्या क्या आपको कंप्लीट होना चाहिए इस वीक में। 4 चैप्टर केमिस्ट्री से, 5 चैप्टर बायो से, या 6 चैप्टर बायो से, ठीक है, एंड कितने चैप्टर, यहाँ मान लीजिए 3 चैप्टर फिजिक्स से। ये आपके जो टारगेट्स है ये आपको वेल डिफाइंड होना चाहिए दिमाग में। 31 चैप्टर्स है किसके, बायोलॉजी के, तो आपको उस हिसाब से डिवाइड करना है कि अभी जितने बचे हुए वीक्स है, ऑलमोस्ट 8 वीक्स है, उसमें कवर हो जाए, ठीक है। और फिजिक्स के 20 यूनिट्स एंड केमिस्ट्री के 20 यूनिट्स, ठीक है। आपको इसमें इस प्लानर में उस हिसाब से उनको एडजस्ट करना है। एंड 15 डेज लास्ट के छोड़ने हैं एट एनी कॉस्ट, ठीक है। 15 तारीख तक आपका हो जाना चाहिए, ये आपका टारगेट होना चाहिए कि 15 अप्रैल तक आपके सारे जो रिविजन्स है वो कंप्लीट हो गए हो विद फार्मूला शीट्स। ऐसे कुछ बनाने हैं वीकली प्लानर्स। वीकली प्लानर्स में क्या होगा वो मैं नहीं बताऊंगी आपको, बिकॉज हर किसी का स्ट्रेंथ अलग है, हर किसी का तरीका अलग है, हर किसी को केमिस्ट्री, किसी को फिजिक्स, किसी को बायो, सबके इंटरेस्ट अलग है। तो वो आप वीकली प्लानर में देख लेना, ठीक है। किसी दिन मान लीजिए आपको काइनेमेटिक्स आप पढ़ के बोर हो गए, आपको अब मन नहीं कर रहा, आप बायो उठा लीजिए, आप 3 चैप्टर कर लीजिए, क्योंकि आपको वीक में पता है कि बायो का टारगेट कितना है, ठीक है। सो उसके बाद आप जब बायो कंप्लीट हो गया फिर मूव टू फिजिक्स एंड केमिस्ट्री ओनली, फिर ऐसा नहीं कि बायो 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 ही किए जा रहे हो, ठीक है। तो एक बैलेंस्ड अप्रोच करके आप करिएगा यहाँ पे। तो ये आप वीकली प्लानर फॉलो करिए, इट विल बी वेरी वेरी गुड। इसलिए मैंने ये फॉर्मेट डाल रखा है यहाँ पे। आप कर सकते हो शेड्यूल मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। डेली का भी आप डाल सकते हो, रीडिंग के लिए आप डाल सकते हो, मतलब कि वापस से आप रीड कुछ करना चाह रहे हो जो आपने पहले पढ़ा है, एक बार रिवाइज करना चाह रहे हो, वो आप डाल सकते हो इस पर। संडेज को रखिए रिविजन के लिए, इट विल बी गुड फॉर यू, ठीक है। अपकमिंग डेडलाइंस, जो भी डेडलाइन है जो आपको कंप्लीट करने थे वो आप लिख लीजिए। मान लीजिए किसी वीक में कुछ रह गया या किसी डे में कुछ रह गया, आपने बोला कि मैं आज 1, 2, 3, 4 चैप्टर्स करूंगी, यहाँ पे ट्यूसडे पे रह गया और वो पोस्टपोन्ड कहाँ हो गया, वो चीज़ पोस्टपोन्ड हो गया वेडनेसडे पे। तो अब आपको पता रहेगा ना कि मेरे पास क्या बढ़ गए, मेरे पास बढ़ गए हैं लायबिलिटीज़। क्यों भाई, क्योंकि मैंने किया है आलसीपन। तो आपको खुद पे पता रहेगा, तो लायबिलिटीज़ ये धीरे धीरे ना कम होता जाएगा, ये धीरे धीरे कम हो जाएगा एंड एक टाइम के बाद सारा ऑन टाइम कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि लायबिलिटी आपकी बढ़ रही है, आप देख रहे हो, आपने लिख रखा है, ठीक है। तो इस तरह से वीकली प्लानर बनाइए टारगेटेड वे में, ताकि चीज़ें कंप्लीट भी होती जाए और आपको पता भी चलता जाए, ठीक है। अब इतना कुछ हमने बात कर लिया है, ठीक है। हर वीक का प्लानर ये सेम फॉर्मेट में आप अपने पास बना सकते हो, ठीक है। जब हर वीक का आप ऐसा कुछ फॉलो कर लेते हो तो आपको इस लास्ट मिनट स्ट्रेस तो मतलब होता ही है, हर किसी को बहुत होता है स्ट्रेस। तो उसके लिए भी मैंने एक रास्ता बनाया है आपके लिए, ठीक है। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक मेल आईडी दिखेगी, आप वहाँ मेल कर सकते हो, या फिर आप मेल कर सकते हो मेरे फॉर्मल मेल एड्रेस पे muskan@guidofi.com, ठीक है। तो गाइडोफाई क्या है वैसे मैं बता देती हूँ। आई एम द CEO एंड फाउंडर ऑफ गाइडोफाई एड्यू ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। सो गाइडोफाई मेरी कंपनी है, जहाँ पे ये मेरा फॉर्मल मेल एड्रेस है। यहाँ पे मैं जो मेल्स होगा उसका रिस्पॉन्स जल्दी दूंगी, आपके पास जल्दी रिस्पॉन्स आएगा चीज़ों का, अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन है। तो मैंने आपको बताया था फ्री कंसल्टेशन आई एम प्रोवाइडिंग टू स्टूडेंट्स, ठीक है। मैं क्या दे रही हूँ, मैं फ्री कंसल्टेशन दे रही हूँ अप टू दिस नीट एग्जामिनेशन। जो अगर कोर्सेज में एनरोल नहीं भी कर रहे हैं वो भी आके, अगर उनको लगता है कि कुछ डिस्कस करना है तो वो आके फ्रीली बात कर सकते हैं मुझसे। जस्ट कम एंड टॉक, जस्ट पुट इट आउट, ठीक है। मैं ना आपके रिश्तेदार हूँ ना मैं आपके पड़ोसी हूँ जो मैं आपके जाके पीक पीछे बैक बिचिंग करूँगी, चुगली करूँगी। आई विल नॉट डू दैट, ठीक है। सो दिस इज अ सेंटर वे यू कैन कम एंड टॉक टू मी। मेरे स्केड्यूल के हिसाब से मैं एडजस्ट करके आपको एक स्लॉट जरूर दे दूंगी, हाफ एन आवर 30 मिनट्स के फ्री कंसल्टेशन है ये, ठीक है। सो दिस यू कैन ऑप्ट फॉर योर सेल्फ इफ यू फेस एनी काइंड ऑफ चैलेंजेस। आपको किसी तरह के किसी रॉन्ग जोन, ठीक है, रॉन्ग और इनकरेक्ट माइंड जोन में जाने से बेटर है कि आप जाके मेरे से बात करिए, आइए बात करिए, डिस्कस इट विथ मी। वो मेल आईडी जो आपको नीचे मेंशन्ड है डिस्क्रिप्शन पे,
उस पर, या फिर अगर इमरजेंसी है देन muskan@guido5 पे आप डेफिनेटली मेल करिए एंड कम एंड स्पीक टू मी. वंस यू कम टू मी, स्पीक टू मी, देन यू विल एटलीस्ट गेट अ वे आउट. ठीक है, तो आप कभी भी वो डिप्रेस्ड जोन में मत जाना. अभी प्रिपरेशन के टाइम में हो सकता है बहुत हेक्टिक लगे किसी दिन, हो सकता है यार टू टायर्ड, हाफ डे आपने पढ़ा, हाफ डे नहीं पढ़ा. तो इसीलिए तो मैंने वीकली ये प्लानर लाया ना आपके लिए. मैंने बताया कि आप वीक का टारगेट लो ना. ठीक है, किस दिन आप हो सकता है कि यू आर फीलिंग टू टायर्ड, यू आर डन विथ इट. सो आप बंद करो, आप रेस्ट लो. ठीक है, आप रेस्ट लो, आप म्यूजिक सुनो, आप थोड़ा वो काम करो जो आपको मज़ा आ रहा है. तो आप 5 दिन रेगुलरली पढ़ रहे हो ना, तो एक दिन आपको थोड़ा सा ये लगेगा, ठीक है, कि अरे गड़बड़ हो रहा है यार, नॉट सपोर्टिंग, ब्रेन इज नॉट सपोर्टिंग. सो उस केस में आपको ये चीज़ फॉलो करनी है. ठीक है, सो आई गेस ये हमारा जो चिट चैट सेशन था वो कुछ आपको हेल्पफुल रहा होगा. ठीक है, सो दिस इज़ एक्सट्रीमली हेल्पफुल. आप जाइए, आप विजिट करिए हमारे पूरे चैनल को. अगर आप फर्स्ट टाइम यूज़र है आप चेक करिए, एंड अगर आप वापस से आ रहे हो तो डेफिनेटली वेलकम. आप हर वीडियोस को फॉलो करते हो तो आप हर वीडियोस को एनसीईआरटी सीरीज़ का देखिए. वेबसाइट पे जाके कोर्स एनरोलमेंट करिए. इट्स वेरी बेनिफिशियल नॉट ओनली फॉर दिस ईयर, फॉर एवरी ईयर आफ्टर, बट आई होप एवरी ईयर की आपको ज़रूरत ना पड़े, आप इसी साल नीट बिल्कुल अच्छे नंबर से क्लियर कर जाओ. ओके, सो वी हैव डिस्कस्ड अ लॉट ऑफ थिंग. अगेन वी विल कम हियर, फिर से बातें करेंगे. बात तो होती रहेगी इस चैनल पे. ठीक है, तो फिर हम आते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट. प्लीज़ बी अपडेटेड फॉर ऑल द वीडियोज दैट आर कमिंग फॉर द एनसीईआरटी सीरीज. इट इज़ वेरी वेरी नेसेसरी. ओके, थैंक यू सो मच, टेक केयर.